Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you know that we are discussing the fourth chapter of geography, agriculture, and we have discussed some topics, and today we are going to discuss major crops which are being produced around the world and also in India. दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनमें राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, काफ़ी, टी है। इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। यानी इंडिया में मुख्तलिफ क्रॉप्स एवं प्रोड्यूस करना ठीक टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ठीक पन जरूरत पूरा करने खतर ठीक इंडस्ट्रियन खतर तो बे एक्सपोर्ट करने खतर ये सरप्लस आस पत करो सह एक्सपोर्ट। ये मेजर क्रॉप्स इस प्रोड्यूस इस करा तुम मज वीट, राइस, मेज तो जूट। वो करो इस डिस्कस राइस। यम साथ इस राइस कत करा यह मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड ठीक इथे पे क्योंकि यह सारे खुद ज्यादा एज स्टेबल डाइट करा लूख इस्तेमाल। राइस यानी तुमुल इट नीड्स हाई टेम्परेचर, अत गस टेम्परेचर आसन हाई, बे गस रेन फॉल तथ आसन यानी वक्त वक्त पे बारिश भी पड़नी चाहिए। यानी आब गस आसन अवेलेबल यम साथ अत नीड आस तम साथ गस आब आसन अत यत एलुवियल सॉइल आस तथस गसा यह यानी बेस्ट ग्रो इमिज यानी युस आब रट ठीक युस मिस आब रट तथस गसा राइस बेस्ट ग्रो। दुनिया मज अगर वो चाइना मज सारे खुद ज्यादा प्रोडक्शन गसा राइस तम पे इंडिया मज गसा बे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन आसन ठीक तथस हेका वहरस मज या त्रे क्रॉप प्रोड्यूस कर जैसे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल अगर वो वेस्ट बंगाल मज सारे खुद ज्यादा गसा राइस प्रोडक्शन अगर इंडिया वो इंडिया स्टेट प्रोडक्शन वो वीट। वीट इट रिक्वायर्स अत गस मॉडरेट टेम्परेचर आसन यानी न ज्यादा सनशाइन न ज्यादा रूद ठीक यम साथ यह ग्रोइंग सीजन आस तम साथ गस रूद पिन यानी वाटर गस अवेलेबल आसन ठीक पत यम साथ यह हार्वेस्ट आस करन ठीक एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट तम साथ गस आसन ब्राइट सनशाइन यानी क्लाइमेट गस आसन तम साथ ठीक। इस लोमी सॉइल आसा वहां पे वीट की प्रोडक्शन अच्छी होती है ठीक। इस वीट ज्यादा पानस कत प्रोड्यूस करना USA, कनाडा, अर्जेंटीना तो रशिया मं। इंडिया मज वीट कर प्रोड्यूस इन विंटर। वो मिलेट्स कत वन या बाजरा तो वन कोर्स ग्रेन्स वन इस मिलेट्स अत खतर यानी फर्टाइल लैंड जरूरत कहें ठीक। अगर जमीन कम जरखेज लेस फर्टाइल ये सैंडी सॉइल मिलेट की प्रोडक्शन वहां पे होती है। इस मिलेट रेन फॉल तो कम जरूरत ठीक न मॉडरेट टेम्परेचर ते जरूरत मिलेट्स मगर एडुकेट रेन फॉल गस जरूरी ये गमिच प्रोडक्शन ठीक पे। वो मेज मक्की। मेज उसके लिए भी मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए ठीक। रेन फॉल तक गया ज्यादा सनशाइन तक ठीक जब त्रोनवे आसन यानी टेम्परेचर तक ठीक, रेन फॉल यानी वाटर फैसिलिटी अवेलेबल तो सनशाइन तेल गसा मेज की प्रोडक्शन फिर अच्छी होती है। अत क्या जरूरत यह पे गो जमीन तैयार कर ठीक यानी सॉइल गस फर्टाइल ठीक पत सह ब्योल ववन ठीक तुम फल ही ववन ठीक मकाई फल तम पे खसा ठीक पे। दुनिया मज वो मेज प्रोडक्शन अगर वो कत गसा ज्यादा पानस नॉर्थ अमेरिका मज, ब्राजील तो चाइना मज। वो कॉटन। इस कॉटन अत गस ज्यादा हाई टेम्परेचर बे रेन फॉल कम लाइट रेन फॉल ठीक। अबाउट 7 months गस रोजन कंटिन्यूसली सनशाइन पत अमिच प्रोडक्शन असल कॉटन ठीक। कॉटन जो होता है उसकी बेस्ट जो प्रोडक्शन होती है यानी इसकी जो बेस्ट ग्रोथ होती है वो ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल पे होती है। चाइना, USA, इंडिया एंड पाकिस्तान जो मुल्क हैं वहां वो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। नाउ जूट वन गोल्डन फाइबर ते उसकी यह कत ग्रोथ करा जहाँ पे अलवेल सॉइल होती है एंड हाई टेम्परेचर
ते गैस आसुन छा ठीक आगस आसन एलुवियल सॉइल बेगस टेंपरेचर आसन हाई वहां पे जूट की प्रोडक्शन होती है। हैवी रेनफॉल भी चाहिए जूट की प्रोडक्शन के लिए। जो ये क्रॉप है ये मोस्टली इन ट्रॉपिकल एरियाज में जूट की प्रोडक्शन की जाती है। इंडिया में और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। इसी तरह अगर हम कॉफी की बात करें, कॉफी के लिए भी काफी वार्म और वेट क्लाइमेट होना चाहिए। हिल स्लोप्स सूटेबल रहते हैं कॉफी की प्रोडक्शन के लिए। दुनिया में ब्राजील इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। इसी तरह अगर टी की भी बात करें, टी के लिए भी कूल क्लाइमेट होना चाहिए एंड रेनफॉल काफी ज्यादा होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर। वहां पे टी की प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो ये हमने सारे डिस्कस किए मेजर क्रॉप्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। तो आपने देखे कि हर एक क्रॉप के लिए डिफरेंट क्लाइमेट चाहिए। किसी क्रॉप को रेनफॉल की ज्यादा जरूरत होती है तो किसी को सनशाइन की। ठीक, थैंक यू।